नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम आपको बताएंगे, यदि आप श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं तो कैंची धाम से ये दो चीजें लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ये आपके घर में, आपके हृदय में और आपके विचारों में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सक्षम है, जिससे आप महाराज जी की अद्भुत कृपा से निहाल हो जाएंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक के ऊपर। देखिए, जब भी आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो निसंदेह श्री कैंची धाम की जो धरा है इतनी पावन है, इतनी दिव्य है कि श्री महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद वहां पर वास करता है। जब भी आप श्री कैंची धाम में पग रखते हैं तो आपको एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है जो कि स्वयं श्री महाराज जी के हृदय से प्रवाहित होकर आपको स्पर्श करती है। वो ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ पर आपका जो हृदय है, आपका जो अंतर्मन है, वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझने लग जाता है कि यह स्थान ऐसा है कि जो कि आपके जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया जाता। श्री कैंची धाम में वैसा ही हमारे बहुत अच्छी है इच्छा है कि महाराज जी के दर्शन करते करते हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है कि मन ही नहीं करता श्री कैंची धाम से वापस आए। लेकिन प्रश्न यह है कि कैंची धाम जब हम जाते हैं तो कौन सी चीजें लेकर जाएं और कौन सी चीजें वहां से हमें लेकर आए। सबसे पहली चीज जो आपको बता दे, स्वयं महाराज जी ने श्री हनुमान जी के अवतार माने गए हैं और ऐसे में श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो है लड्डुओं का भोग। तो जब आप कैंची धाम जाएं तो प्रसाद स्वरूप के लिए, भोग स्वरूप के लिए आप लड्डुओं का भोग अवश्य लगवाइएगा, क्योंकि महाराज जी को लड्डू अति प्रिय हैं। और जब भी कैंची धाम जाएं तो मुख्य रूप से बहुत सी वहाँ पर प्रसाद की दुकानें भी हैं, तो वहाँ से आप बेसन के लड्डू या सामान्य जो लड्डू होते हैं वहाँ आप खरीद कर महाराज जी के भोग के लिए ले जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा, अगर आप महाराज जी को सबसे ज़्यादा प्रिय वो है जहाँ आप, यानी कि जिस भी घर स्थान पर महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं, घर से बना हुआ जो भोग है, यानी कि सात्विक भोग, आप महाराज जी को घर से बना हुआ जो प्रसाद है, भोजन जो है, घर से बने हुए लड्डू जो हो सकते हैं, तो जो भी घर से बना हो प्रसाद है वो अगर भोग लगाएंगे तो महाराज जी को उससे अच्छा कोई भी भोग नहीं लगता। और ये बात महाराज जी की कई अद्भुत कथाओं में भी आती है, जहां महाराज जी को अनन्य भक्तों ने अपने घर से बना हुआ भोजन प्रसाद भोग लगाया, महाराज जी को बहुत ही अच्छा लगा। अब बात आती है कि जब आप कैंची धाम जाएं तो वहां से क्या लेकर आपको आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ऐसी अद्भुत वस्तुएं जो चीजें बताऊंगी, जो आप श्री कैंची धाम से लेकर आए तो वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत कृपा महाराज जी की आप पर होगी। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप कैंची धाम से जाते हैं तो वहां से प्रसाद आपको प्राप्त होता है। मुख्यतः वहां से चने का जो प्रसाद प्राप्त होता है, हलवा आदि आपको प्राप्त होता है, वहां से प्रसाद प्राप्त होता है। उस प्रसाद को अपने साथ अपने घर अवश्य लेकर आए और अपने घर सभी परिवारजनों को अवश्य उस प्रसाद को खिलाएं, क्योंकि जो प्रसाद है कैंची धाम का वो इतना ज्यादा लोगों तक जाता है, उतना ज्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है और उतने ही लोगों को महाराज जी का आशीष प्राप्त हो जाता है। पहली चीज आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कैंची धाम से प्राप्त होने वाला जो प्रसाद है वो अवश्य आपको अपने गृह स्थान पर लाना ही चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही श्री कैंची धाम से मिलने वाला प्रसाद अवश्य खिलाना चाहिए। अब बात आती है दूसरी चीज की जो अवश्य आपको लानी है। श्री कैंची धाम की जो पावन भूमि है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, बहुत ही दिव्य है। श्री कैंची धाम की यदि आपकी थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, जहाँ प्रांगण में आपको मिल जाए, या किसी भी स्थान से कैंची धाम की थोड़ी सी मिट्टी आप वहां अपने घर ले आए, क्योंकि कैंची धाम की जो धरा है वो इतनी दिव्य है। वहां पर आप श्री कैंची धाम जाएं तो अपने हृदय से पूछिए, आपका मन नहीं करता कि कैंची धाम से वापस आए, क्योंकि महाराज जी का एक ऐसा अनूठा और ऐसा अद्भुत प्रेम वहां पर आपको प्राप्त होता है। और जहां पर इतना प्रेम में ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, ऐसे किसी भी स्थान से आने का मन कभी नहीं करता।
मन वहाँ रम जाता है। तो कैंची धाम से अद्भुत जो मिट्टी है आप अपने घर में अवश्य लेकर आएं। किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रखें जहाँ आप रोजाना उनके दर्शन कर सकें। इससे आपको क्या होगा कि एक ही आपकी स्मृति में श्री कैंची धाम, जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे, उस पात्र में आप देखेंगे, तो हमेशा आपको यही बात याद दिलाएगी कि श्री महाराज जी के दर्शन हमने किए हैं। और दूसरा, श्री कैंची धाम की जो मिट्टी है, उस जिस भी पवित्र स्थान पर आप उसे रखेंगे तो ऐसा स्थान स्वाभाविक तौर पर बहुत सिद्ध, बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला बन जाएगा। वैसे तो कहा जाता है कि महाराज जी स्वयं विद्यमान हैं, ऐसी जगह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। नए भक्तों को मैं बता दूं कि जो नए अनन्य भक्त हैं, इस चैनल को देख रही हैं, तो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि यदि आप श्री कैंची धाम श्री महाराज जी के छवि चित्र, महाराज जी के स्वरूप को अपने गृह स्थान पर स्थापित नहीं किया है, तो श्री कैंची धाम के आसपास आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। वहां से आपको महाराज जी का एक छवि चित्र प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे नए अनन्य भक्त जो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यादगार क्षण बन जाएगा श्री कैंची धाम के पास यदि आप महाराज जी के छवि चित्र को स्थापित करें। ये दोनों चीजें, पहली तो कि स्वयं श्री महाराज जी को याद दिलाएगा, और दूसरा, आपकी कैंची धाम की जो यात्रा है उसकी भी स्मृतियां आपके लिए यादगार बन जाएंगी। अगर आप ये छवि चित्र वहां से लेकर आते हैं तो यह सबसे अद्भुत बात है। मैं बता दूं, ये चीजें, ये सामग्री जब आप कैंची धाम से लेकर आते हैं तो यह बहुत ही दिव्य, जहाँ पर आप इनको रखें, बहुत ही दिव्यता को ये आकर्षित करते हैं। श्री कैंची धाम की ये वस्तु, इसीलिए श्री कैंची धाम अगर आप जाएं तो ये चीजें लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीजें इतनी दिव्यता के साथ आपके जीवन को परिवर्तनशील बनाती हैं, जिससे श्री महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।